कलयुग की सच्चाई। एक संत और युवक की कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे। एक दिन ये एक युवक उनके पास आया। उनकी आंखों में दुख था, चेहरे पर निराशा थी। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दुनिया इतनी बदल गई है कि लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपने मतलब के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं। क्या सचमुच यही कलयुग है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जो देख रहे हो वह कलयुग का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अगर कलयुग की पूरी सच्चाई जाननी है तो मेरे साथ चलो। अगली सुबह दोनों यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वे एक बड़े बाजार में पहुंचे। वहां हर तरह भीड़ थी। लोग धन कमाने में लगे हुए थे। एक व्यापारी अपने ग्राहक से झूठ बोल रहा था। दूसरा नकली सामान बेच रहा था। तीसरा गरीब मजदूर का पैसा दबा रहा था। युवक बोला, गुरुदेव, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? संत बोले, कलयुग में धन को भगवान से भी बड़ा माना जाएगा। लोग चरित्र नहीं, पैसा देखेंगे। थोड़ी दूर और आगे बढ़े। एक बूढ़ा पिता सड़क किनारे बैठा रो रहा था। युवक ने पूछा बूढ़े से, क्या हुआ बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? बूढ़ा ने कहा, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आज बड़ा अधिकारी बन गया है, लेकिन वह अब मुझे घर में नहीं रख रहा है। ये कलयुग है। युवक की आंखें भर आई। संत बोले, कलयुग में माता पिता का सम्मान कम होता जाएगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हीं को भूल जाएंगे जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया था। कलयुग में जो भी आज के कलयुग में जो भी जिसका भी आप साथ दीजिए वो आपको भूल जाएगा। आप जिसका सच्चे से प्रेम कीजिए वो आपको धोखा देगा। ये कलयुग है। इस कलयुग में लोग तरह तरह के लोग हैं। अगर हम लोग चाहें तो कलयुग से परे भी हो सकते हैं। हम लोग एक दूसरे के धोखा न दें तो हम लोग को कलयुग नहीं छू सकता है। अगर हम लोग एक दूसरे पे विश्वास करें कि हाँ सच में वो भी हमसे प्रेम करते हैं तो ये सच में ये कलयुग हम लोगों को नहीं छुएगा। आगे चलकर वे एक विशाल मंदिर पहुँचे। मंदिर में बहुत भीड़ थी, लेकिन अधिकांश लोग केवल धन, नौकरी और सफलता मांग रहे थे। भगवान के मंदिर में जाकर अधिकतर लोग भगवान से, हे प्रभु मुझे धन दे दो, हे प्रभु मुझे सफलता दे दो। भगवान के प्रति प्रेम कम दिखाई दे रहा था। संत बोले, कलयुग में भक्ति में व्यापार बन गई है। लोग भगवान को पाने के लिए अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आ रहे हैं। युवक बोला, तो क्या कलयुग में कोई अच्छा इंसान बनेगा? संत मुस्कुराए, हाँ बेटा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। वे जंगल की ओर बढ़े। वहाँ एक गरीब वृद्ध महिला बैठी थी। उसके पास खाने को बहुत कम था,
फिर भी वह रोटी का आधा हिस्सा एक भूखे कुत्ते को दे दिया। देखिए, कलयुग में भी अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। देखिए, वो एक बूढ़ी औरत, असहाय औरत, एक रोटी में से आधा टुकड़ा उस कुत्ते को दे देती है। संत ने पूछा, माता, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? महिला बोली, भगवान ने मुझे थोड़ा दिया है, उसमें से थोड़ा मैं किसी को और दे देती हूँ तो अच्छा रहता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी को कुछ दान दे पाती हूँ। संत ने युवक की ओर देखा, कलयुग में अंधेरा बढ़ेगा, लेकिन प्रकाश पूरी तरह कभी समाप्त नहीं होगी। यात्रा जारी रही। रास्ते में एक युवक मिला। वह रोज मंदिर जाता था, लेकिन घर आकर अपने माता पिता से झगड़ा करता था। संत बोले, सिर्फ पूजा करने से धर्म नहीं होता। जिसके व्यवहार में प्रेम नहीं, उनकी भक्ति अधूरी होती है। अगर हम 2 घंटा 4 घंटा भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अपने से बड़ों को तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो भगवान की पूजा पूरी नहीं होती है, वो अधूरी मानी जाती है। युवक अब गहरी सोच में पड़ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या कलयुग और भी भयानक होगा? संत बोले, हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब झूठ को सच और सच को झूठ कहा जाएगा। ईमानदार व्यक्ति मूर्ख बन जाएगा। लोग ईमानदार को मूर्ख समझने लगेंगे। लोग मोबाइल और मनोरंजन में इतने खो जाएंगे कि अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। ये आ रहा है, यही कलयुग है। इस कलयुग में इतने लोग मोबाइल में बिजी हो गए हैं कि अपने परिवार भूल गए हैं। अगर देखना है तो कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा सोचिए, जिससे आपका परिवार भी अच्छा बन सके, आपका परिवार संतुष्ट हो। मोबाइल खराब नहीं है। मोबाइल का उपयोग अगर अच्छे से किया जाए तो अच्छा है। अगर इंटरनेट का हम लोग यूज अच्छे से करें तो जीवन सफल बन जाएगा। अगर हम लोग गलत तरीके से करते हैं तो जीवन नरक बन जाएगा। रिश्ते कमजोर होने लगेंगे और अकेलापन बढ़ता जाएगा। आज देखिए, सब लोग इतने मोबाइल में बिजी हो गए हैं कि 2 लोग अगर एक पास बैठ रहे हैं तो वो लोग बात नहीं, वो किसी और के मैसेज पढ़ रहे हैं, वो किसी और के मैसेज पढ़ रहे हैं। क्या यही कलयुग में हो रहा है? पहले के लोग थे, अगर 2 लोग 4 लोग बैठते थे तो कोई बात हंसी की करते थे, कोई भगवान की भक्ति की करते। संत मुस्कुराए, युवक से कहा, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं बदलो। झूठ बढ़े हैं तो तुम सत्य बोलो, नफरत बढ़े हैं तो तुम प्रेम करो, स्वार्थ बढ़े हैं तो तुम सेवा करो। यही कलयुग की सच्ची भक्ति है। अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है तो आप उससे प्रेम कीजिए। जरूर आपको कलयुग नहीं छू सकता है। युवक के आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने संत के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आज समझ आ गया है कि कलयुग का अंधेरा नहीं, बल्कि भगवान के नाम में सबसे बड़ी शक्ति है। आप लोग भी भगवान के
भक्ति को कीजिए। जरूर भगवान की भक्ति में आपको शक्ति मिलेगी। आपको कलयुग नहीं छू सकता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धैर्यता बनाए रखें। आप कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। रिश्ते कमजोर होते जाएंगे और अकेलापन बढ़ता जाएगा। युवक डर गया, फिर मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? संत मुस्कुराए, यही तो कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। द्वापर में कठिन साधनाएं करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में केवल सच्चे मन से भगवान के नाम को अगर जाप कर लिया जाए तो सबसे बड़ा महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। युवक आश्चर्यचकित हो गया, इतना सरल? संत बोले, हाँ बेटा, कलयुग बुरा अवश्य है, लेकिन भगवान ने इसमें सबसे आसान भक्ति का मार्ग भी दिखाया है। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब रहा था। संत ने युवक से कहा, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं बदलो। झूठ बड़े हो तो तुम सत्य बोलो, झूठ बढ़े हो तो तुम सत्य बोलो।